Now, the Enforcement Directorate is conducting searches at more than 15 locations, including the residential premises of Congress leader Pratap Singh and Kulwant Singh. The search is in the matter of the Pearl Agro Corporation Limited pertaining to the investor fraud involving amount 48,000 crore rupees. Further, the FIR has also been registered against the associates of late Nirmal Singh Bhangu for illegally disposing of the properties of the PACL and the associate entities. In this particular case, the ED's multiple teams are conducting raids at 15 locations across Haryana, Punjab, Rajasthan and Delhi. Let's now listen into what he has said. केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी केंद्र की बीजेपी सरकार के अंडर में डबल इंजन की सरकार से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। उस फैमिली के यहाँ पे बेवजह सर्च, प्रीमिसेस में सर्च, कितना ही सर्च कर ले, हमें किसी का डर नहीं, पूरा सर्च करवाएंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे अधिकारियों को। लेकिन बीजेपी सरकार यदि बोलने पर इतना दर्द हुआ है, मैंने 2-4 दिन से मेरे लगातार स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1.5 साल से इनके दर्द चालू हो गया। इनके तो जो खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ पे ईडी पहुंचेगी, और मेरे को पता था ईडी पहुंचेगी, तो मेरे को जब पता था तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप ही सरकार में नहीं हो, सरकारें बदलती रहती है, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। तो डर तोड़ना लग रहा है, डरते तोड़ना है। All right, Razaullah Khan, my colleague, is joining me live on the broadcast as the ED continues to search at 15 locations, including at the residences of the Congress ex-Rajasthan ex-minister and the Congress leader Pratap Singh residence. What has been the recovery so far and what are the officials of the ED now planning to go ahead with? बिल्कुल, देखिए, पहले तो तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे 15 लोकेशन पर नहीं बल्कि राजस्थान की 19 लोकेशन पर एक साथ सर्च है, वो आज ईडी की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर के सिविल लाइन इलाके में स्थित राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समय जो मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर आप तस्वीरों में देखा जा सकता है उनका जो घर है वो पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा के बीच में जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ही प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थकों को इस बारे में जानकारी मिली कि ईडी की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है धरना यहाँ पर दिया जा चुका है। बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता है वो इनके घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने तमाम समर्थकों से अपील की है कि वो किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करे, और उन्होंने कहा है कि जो भी ईडी की तरफ से जानकारी मांगी जा रही है उसको मैं और मेरे परिवार के जो तमाम लोग हैं वो उपलब्ध करवा रहे हैं। जिस तरीके से मैं लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा हूँ उसको लेकर बीजेपी बौखला गई, और जो यहाँ पर ईडी की टीम है उसको मेरे घर पर भेजा गया है। वकीलों से बात की जा रही है। इसके अलावा ईडी जो तमाम जानकारी मांग रही है उस तमाम जानकारी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे से मेरे ऊपर कितना भी दबाव बना ले, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं जन्मजात कांग्रेस हूं तो कांग्रेस में ही रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी आज पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को टारगेट कर रही है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जयपुर में जो प्रताप सिंह खाचरियावास का घर है उस घर पर भी रेड जारी है, और प्रदेश और देश के तकरीबन 19 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी जा रही है। तस्वीरों में देखा जा रहा है किस तरीके से जो प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास है वो पूरी तरीके से पुलिस ने अपनी जो कस्टडी में वो ले लिया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार नारेबाजी की जा रही है केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। बहरहाल शाम को किस तरीके से आधिकारिक बयान ईडी के अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाता है ये वक्त बताएगा। जी Khan, thank you very much for sharing these details. Meanwhile, some reactions are also coming in. Let's now listen into them. मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। और मुझे इस मामले में कोई भाजपा सरकार में किसी को टारगेट कर या वैमनस्यता से कोई काम नहीं होता है। ईडी है या अन्य स्वायत्तशासी संस्था है, किसी भी व्यक्ति, विभाग, कर्मचारी, आयोग के पास अगर जाती है तो कानून के अनुसार वो अपना कार्य करती है, वो स्वतंत्र है। इस पर न बीजेपी का न डबल इंजन की सरकार का कोई विशेष आग्रह होता है, न कोई दबाव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर या अन्य किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक
व्यवस्था में ठीक नहीं है, एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। कानून अपना कार्य करे और ख्वाबी देखने से कोई ख्वाब दिन में तारे नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईडी वाले निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, नियमों के अनुसार कार्रवाई करें, उसमें सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई गलत है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। हमारा मानना यह है कि कोई भी किसी भी पक्षपात रूप से या किसी को टारगेट करके या राजनीतिक द्वेष से भाजपा का न तो कभी कार्रवाई की है न कभी भविष्य में करेगी। All right, viewers, on that note, with more news and updates on the other side, stay tuned. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर